सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको औरंगजेब और एक पंडित की लड़की का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया है, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगी। इसलिए दोस्तों, आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, औरंगजेब की हुकूमत में बनारस में एक पंडित परिवार रहता था। उस पंडित की एक लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन एक मुस्लिम सेनापति की नजर शकुंतला पर पड़ गई। वो उसे देखते ही अपना होश खो बैठा। वो उससे अपनी हवस मिटाना चाहता था। वो जाहिल सेनापति शकुंतला को हवस का शिकार बनाने के लिए पंडित के पास गया और बोला, तेरी बेटी को डोली में सजाकर महल में 7 दिनों में भेज देना। जब पंडित ने ऐसा सुना तो वो हैरान हो गया और कुछ समझ नहीं पाया। अब पंडित के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने मजबूर होकर यह बात अपनी बेटी शकुंतला को बता दी। शकुंतला कुछ देर सोचने के बाद बोली, पिताजी, आप उससे 1 महीने का वक्त ले लीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद पंडित ने उस सेनापति से कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 7 दिनों में मेरी बेटी को सजाकर डोली में भेज सकूं, इसलिए मुझे कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए। तो यह सुनकर सेनापति ने कहा कि ठीक है, मैं 1 महीने का इंतजार करता हूँ, 1 महीने के बाद भेज देना। उसके बाद पंडित ने जाकर अपनी बेटी को सारी बातें बताई और बताया कि 1 महीने का वक्त तो मिल गया है, मगर अब हम आगे क्या करेंगे। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, आप फिक्र ना करें। उसके बाद लड़की ने मुगल शहजादे का लिबास पहना और अपनी सवारी लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों के बाद वो दिल्ली पहुंच गई। वो दिन जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन औरंगजेब जब नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलते तो लोग अपनी अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े हो जाते। औरंगजेब उन चिट्ठियों को अपने हाथों से लेते जाते और फिर कुछ दिनों के बाद इंसाफ फरमा देते। दोस्तों, अब वो लड़की शकुंतला भी जाकर उस लाइन में खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर नकाब था और उसने लड़के का लिबास पहन रखा था। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तब औरंगजेब ने अपने हाथों पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से वो चिट्ठी ले ली। तब वो लड़की बोली, महाराज, आपने मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों की? आपने सब लोगों से सीधे तरीके से चिट्ठी ली है, मगर आपने मेरे हाथ से अपना हाथ में कपड़ा डालकर चिट्ठी क्यों ली? आपने ऐसा क्यों किया? तो यह सुनकर औरंगजेब ने फरमाया, इस्लाम में पराई औरत को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूँ कि तू लड़का नहीं लड़की है। दोस्तों, उसके बाद शकुंतला बादशाह के साथ कुछ दिनों तक रुकी और अपनी फरियाद सुनाई। उसकी फरियाद को सुनकर औरंगजेब ने कहा, बेटी, तू वापस लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल वक्त पर पहुंचेगी। शकुंतला सोच में पड़ गई और सोचने लगी, महाराज ने ये क्या फैसला किया है। दोस्तों, उसके बाद शकुंतला अपने घर को वापस लौट आई। घर आई तो पिताजी ने पूछा कि बेटी क्या हुआ? तो वो बोली, एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि डोली उठेगी, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, और वो ये है कि मैं जितने दिन भी वहां पर रुकी तो बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी बेटी कहकर पुकारा था, और मुझे यकीन है कि एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम कभी भी नहीं होने देगा। दोस्तों, उसके बाद आखिर वो दिन भी आ ही गया जब शकुंतला की डोली सज संवरकर सेनापति के महल तक पहुंच गई। सेनापति ने डोली देखकर अपनी अय्याशी की खुशी में फकीरों को पैसा लुटाना शुरू कर दिया। जब वो पैसे लुटा रहा था तब एक कंबल पोश फकीर, जिसने अपने चेहरे पर एक कंबल ओढ़ रखा था, उसने कहा कि मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, आप मेरे हाथ में अपने हाथों से पैसे दें। सेनापति ने यह सुनकर उसके हाथ में पैसे दिए। तब फकीर ने अपने मुंह से अपने कंबल को हटा दिया तो सेनापति देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं था बल्कि हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब था। उसके बाद औरंगजेब ने कहा कि तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पर हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पर दाग लगा सकता है। उसके बाद औरंगजेब ने इंसाफ फरमाया कि 4 हाथी मंगवाकर सेनापति के दोनों हाथ और पैर बांध दिए जाएं और हाथियों को अलग अलग दिशा में दौड़ा दिया जाए। और दोस्तों, इस तरह से सेनापति को चीर दिया गया। फिर औरंगजेब ने पंडित के घर के पास एक चबूतरे पर नमाज पढ़ी और दुआ की कि ए अल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे एक गैर इस्लामी लड़की की इज्जत बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए चुना। दोस्तों, उसके बाद बादशाह औरंगजेब ने कहा, बेटी, 1 गिलास पानी तो लाना। लड़की पानी लेकर आई तो औरंगजेब ने फरमाया कि जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी थी उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, और आज मेरी यह कसम पूरी हुई। इतना कहकर औरंगजेब ने वो पानी पिया और दिल्ली वापस लौट गया।
औरंगजेब के जाने के बाद पंडित जी और बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम धनेड़ा की मस्जिद रखा गया और पंडितों ने ऐलान किया कि औरंगजेब के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से ये मस्जिद इनाम है। और सेनापति को जो सजा दी गई उस इंसाफ को एक सोने के तख्त पर लिखा गया था जो आज भी धनेड़ा की मस्जिद में मौजूद है। तो दोस्तों, ऐसा था औरंगजेब का इंसाफ।